नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आरजे संजू आपके साथ। आज मैं गोल्डन एरा की मूवी जिसे बनाया है आशीष सेन ने, ये बंगला मूवी है। इसकी कुछ सुनी, कुछ अनकही, कुछ कही बातों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। फिल्म का निर्माण जब से शुरू हुआ, आलम आरा से लेकर मूक फिल्मों से लेकर फिल्मों का एक लंबा सफ़र चला। आलम आरा, उसके बाद में जिस दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित पिक्चरें, के.एल. सहगल, बहुत सारे फिल्मी कलाकारों ने अपनी अहम भूमिका अदा कर फिल्म इंडस्ट्री को एक ऊंचे मकाम पे पहुंचाया। उस दौर की अनेक फिल्में इतनी ही खूबसूरत होती थी कि आज भी लोगों के हृदय को वो झकझोरती है। आज भी लोगों के हृदय को धड़काती है। आज भी वो दृश्य जब हमारे सामने आते हैं तो हमारा मन मचलने लगता है, चाहे वो प्रेम से जुड़ी हो, चाहे वो सास बहू समाज से जुड़ी हो, चाहे वो राजनीति से जुड़ी हो। पिक्चरें बनती ही थी इतनी अच्छी कि लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे। दीप जले जाए मूवी बंगला मूवी है जिसे आशीष सेन ने बनाया है। आशीष सेन के नाम से तो कौन नहीं परिचित होगा। उन्होंने एक से बढ़कर एक हिंदी और बंगला मूवी लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। ये उनका एहसान हम सभी पे होगा जिन्होंने हमारे फिल्म इंडस्ट्री को एक बुलंदी पे ला खड़ा किया। उस दौर के अनेक डायरेक्टर के आसिफ हों, चाहे बी.आर. चोपड़ा हों, चाहे राज कपूर हों, चाहे सत्यजीत रे हों, जिनके पॉकेट पांचाली ऑस्कर के दौड़ में थी। दीप जले जाए फिल्म एक शॉर्ट स्टोरी पे आधारित है जिसके राइटर हैं आशुतोष मुखर्जी और स्टोरी का नाम है नर्स मित्रा। नर्स के जीवन पे आधारित ये मूवी है। ये मूवी हमारी बहुत सारी सामाजिक समस्याओं को लेकर बनाई गई है। समस्याएं जिसके जड़ हम खुद होते हैं। हमारी महत्वाकांक्षा होती है, हमारी लालसा होती है, और जब हमारी महत्वाकांक्षा, हमारी लालसा, चाहे वो प्रेम का लालसा हो, चाहे वो शोहरत पाने का लालसा हो, या फिर एक्स्ट्रा जो भी लालसाएं हैं, अगर हम अपनी लालसाएं को, अपनी उम्मीदें को पूरा नहीं कर सकते हैं तो हम टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि हम इतने बिखर जाते हैं कि अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठते हैं। दीप जले जाए पिक्चर जो है इन्हीं विषयों को लेके बनाई गई है। आशीष सेन ने इस पिक्चर को 1959 में बनाया था, बंगला दीप जले जाए। ठीक उसके 10 साल बाद 1969 में आशीष सेन ने इसी मूवी को बनाया जिसमें इस फिल्म के नायक थे राजेश खन्ना और वहीदा रहमान। फिल्म का नाम था खामोशी। एक खामोश मोहब्बत जो किसी से कुछ भी नहीं मांगती। वो टूटती है, वो देती है, अपने प्रेम को देती है लोगों को, पर वो कुछ नहीं मांगती और वो खामोश होकर अंदर ही अंदर वो जलती रहती है। और उसकी जो आग है, उसकी अग्नि में उस इंसान का सारा वजूद जल के भस्म हो जाता है। जो नर्स हैं, नर्स राधा, यानी कि इस फिल्म की नायिका सुचित्रा सेन, वो एक बेहतरीन नर्स है जिन्हें मानसिक रोगियों को ठीक करने के लिए रखा गया है। नर्स का मतलब होता है कि अपनी सेवा से मरीजों को ठीक करे, मरीजों की बीमारी को ही नहीं बल्कि मरीज के
अंदर के गम को, तकलीफ़ को मिटा दे, वही तो नर्स होती है। उसके अंदर की जो नाउम्मीदी की जो अंधकार है उसको प्रकाश में बदल दे। लेकिन लोगों के जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदलने के क्रम में नर्स ना जाने कितनी बार अपनी भावनाओं को अपने अंदर भी दबा के रखती है। और ये फिल्म सही में इसी उद्देश्य को लेकर बनाया गया है। ये नर्स यानी कि मित्रा, जो राइटर आशुतोष मुखर्जी की नायिका मित्रा जो है वो दीप जले जाए में राधा के किरदार में है, जो एक सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त मरीज जिसे वो देवाशीष उस मरीज का नाम था। डॉक्टर का कहना था, जो हेड थे वो कहते थे कि जब मरीज का रोग मरीज को उस समय तक वो शॉक थेरेपी नहीं देना चाहिए जब तक कि वो एकदम जब लाचार हो जाए तभी किसी भी मानसिक रोगी को शॉक थेरेपी करनी चाहिए। पहले कोशिश करना चाहिए कि उसके अंदर के जो भावनाएं हैं, उसके अंदर के जो अंधकार है उसको दूर किया जाए। और इसलिए वो डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें एक्टिंग करना है। अगर मरीज़ प्रेम में विफल है तो तुम्हें उसकी प्रेमिका बनकर एक्टिंग करना है। कोई अपनी माँ के चलते पागल होता है तो आपको माँ बन के एक्ट करना है पेशेंट के आगे कि तुम उसकी माँ हो, और उसके अंदर जो नकारात्मक भाव है उसको आगे ले जाना है। सुचित्रा सेन ने यानी कि मेरी नायिका राधा, इस फिल्म के नायक हैं अनिल चटर्जी और बसंत चौधरी, ये दो नायक हैं। और इसके संगीतकार हैं हेमंत कुमार, और उन्होंने अपनी आवाज़ भी दी है, और मन्ना डे और लता मंगेशकर जी भी हैं। ये जो मूवी है इसके गाने आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं। तुम पुकार लो तुम्हारा इंतज़ार है, मुख्तसर सी बात है तुमसे प्यार है, तुम्हारा इंतज़ार है। रियली इंतज़ार ही तो है। जो पागल हैं उसको भी इंतज़ार है कि उनकी जो नायिका है जिसके चलते वो पागल हुए हैं वो उन्हें समझे। और सुचित्रा सेन ने जो एक्टिंग के माध्यम से जो देवाशीष के जो बीमारी थी सिजोफ्रेनिया, उसके साथ प्रेमिका का एक्ट करते करते रियल लाइफ में वो उसके साथ इन्वॉल्व हो जाती है। पर कहते हैं ना कि नर्स इन्वॉल्व होती है लेकिन इजहार नहीं कर पाती, वो अंदर से खोखली होती जाती है। जब देवाशीष बहुत धन्यवाद करता है, वो उससे प्यार करती है, लेकिन उसके जाने का उसको गम भी होता है, लेकिन चेहरे पे नर्स की जो मुस्कुराहट होती है कि तुम ठीक हो जाओ, यही भगवान से प्रार्थना करते हो, तुम ठीक हो गए हो, अब तुम्हें यहाँ आना नहीं है, तुम जा रहे हो अपनी दुनिया में जाओ। और वो विदा करती है लेकिन उसके आँख में आंसू रहते हैं। और जब जो डॉक्टर साहब हैं वो कहते हैं कि तुम्हें ये क्या कहते हैं, तुम्हें तापस चौधरी का भी इलाज उसी विधि से करना है, तो वो ना कर देती है क्योंकि वो टूट चुकी थी। भले ही उसका शरीर हंस रहा था, मरीजों की सेवा कर रहा था, पर वो मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से इस कदर इन्वॉल्व हो गई थी देवाशीष के साथ कि उसके बिना उसका वजूद अधूरा था और दोबारा वो प्रेम का नाटक नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने साफ मना कर दिया। लेकिन हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि उसे तापस चौधरी का इलाज करना पड़ता है। तापस चौधरी जो राइटर है, उसे भी एक लड़की ने धोखा दिया जिसका नाम सुरेखा है, और वो हमेशा उसके मन में एक भय बना रहता है। कोई भी मिलने आता है महिला तो उसको कहता है कि तुम्हें सुरेखा ने भेजा, तुम्हें सुरेखा ने भेजा, और ये समझाती है। फिर वो ये इसमें एक चीज़ पर और जोर दिया गया है, जैसे कि आजकल की मूवी में है, पागलपन के कारण पे नहीं होता, बस पागल का कुछ दे दिया, कुछ मोरल सपोर्ट दे दिया, फिर हो गया पागल ठीक हो गया। उस समय जो मूवी बनती थी, ये पूरा का पूरा अगर आप मूवी देखेंगे तो लगेगा कि यहाँ पे मानसिक रोगियों के बारे में अध्ययन किया जा रहा है, कैसे बनते हैं, कैसे रिसर्च किया जा रहा है कि कैसे मानसिक रोगियों को हम ठीक कर सकते हैं। और वही हाल होता है ये जो सुचित्रा सेन है यानी कि राधा, तापस ये इससे जुड़ा हुआ
तापस से जुड़ी हुई हर बात को जानना चाहती है। वो उसके घर जाती है, उसकी जो गर्लफ्रेंड है उससे मिलती है, और इस तरह से सारे जो हैं पागल का इलाज किया जाता है, जिस विधि से वो इलाज करती है। जब डॉक्टर शॉक थेरेपी के लिए जाते हैं तो डॉक्टर लोग से खींच के लाते, बोले नहीं इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे, और अंत में तापस चौधरी ठीक हो जाता है। पर तापस चौधरी ठीक होता है, लेकिन जो राधा है, जो फिल्म की नायिका है, वो टूटते जाती है, क्योंकि वो तापस को अगर दूध दे रही है, तापस का अगर बुखार नाप रही है, तापस को अगर चादर ओढ़ा रही है, तो उसको लगता था कि हम देवाशीष को भी ऐसा करते थे। हर दीवार के हर कोने कोने में कमरा नंबर 24 जिसमें देवाशीष भी था, और कमरा नंबर 24 जिसमें तापस चौधरी भी था, दीवार के हर कोने, हर जर्रे जर्रे में देवाशीष की यादें इस कदर जकड़ी हुई थी उसके हृदय में, वो चिपक चुकी थी रूह के तरह, आत्मा की तरह। ये ऐसी रूह तो तभी बाहर निकलेगी जब वो मर जाएगी। यही तो मरने के बाद ही तो रूह आज़ाद होते हैं, वरना तो रूह शरीर में रहता है। वो यादें चिपकी हुई थी और वो दिन पर दिन टूटती जा रही थी। जब तापस चौधरी ठीक हो जाता है तो वो उपन्यास भी लिखने लगता है, लेकिन ये टूटते जाती है, और इतनी अधिक टूट जाती है कि वो अपने जो डॉक्टर हैं उनको कहती है कि जब वो तापस जाए तो मुझे मिलने के लिए नहीं बोलना तापस से। डॉक्टर पूछते हैं कि क्यों? बोले नहीं, मुझे नहीं मिलना, उसको बोल देना मैं यहाँ नहीं हूँ। तापस भी आता है, डॉक्टर साहब से पूछता है कि कहाँ गए वो, मुझे मिलना है राधा से। डॉक्टर तापस की भाव भंगिमा, बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं कि तापस बहुत अधिक राधा को प्रेम करता है, और डॉक्टर ये नहीं चाहते कि दोबारा वो शौक में जाए। वो सीधे बोलते हैं कि तुम ठीक हो गए हो, तुम हमेशा ठीक रहो, और अभी राधा नहीं है। लेकिन फिर डॉक्टर से रहा नहीं जाता है, बोलते हैं कि राधा यहीं है पर वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। वो पुकारते रहता है, दरवाज़ा के पास खड़ा हुआ, बैकग्राउंड से वही म्यूजिक, तुम पुकार लो तुम्हारा इंतज़ार है, वो सीटी की आवाज़, उफ, सच आज भी हृदय को, मन को झकझोर देती है। सच मैं कहूँ, मैं इस मूवी को देख रही थी, कल भी देखी, आज भी देखी, और न जाने मैं कितने बार देख चुकी हूँ, पर मुझे इस फिल्म से कुछ नया कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं देख रही थी, वो चिल्लाया जा रहा है और ये टूटते जा रही है, और अंत में मरीजों को ठीक करते करते वो खुद पागल हो जाती है। हॉस्पिटल के सारे स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर सभी उदास थे। तभी डॉक्टर, जो सीनियर डॉक्टर थे, वो कहते हैं मैं नहीं जानता था कि मैं तो एक्ट थेरेपी कर रहा था मरीजों के साथ, जो इस तरह के मरीज हैं उनके साथ मैं एक्ट थेरेपी कर रहा था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि एक्ट करते करते कोई इन्वॉल्व हो जाएगा, प्यार कर बैठेगा, टूट जाएगा। आखिर नारी नारी होती है, नारी के अंदर भी संवेदना होता है, और इसी संवेदना का उजागर इस मूवी में किया गया है, जिसमें सुचित्रा सेन की जीवंत अभिनय आपको रोने पे मजबूर कर देगी। आप रोना ना भी चाहेंगे तो रो देंगे। जगह जगह वो सीन, वो याद दिलाती हुई सीन, एक नारी के मन को सचमुच में एक तरफा प्यार, जो बेशिद्दत से चाहती है अपने प्रेमी को, बोल नहीं पाती है। वो डॉक्टर है, वो नर्स है, वो बोल नहीं पाती, वो उसके अंदर की टूटन, उसके अंदर की व्यथा को कोई नहीं समझ पाता, और वो जब पागल हो जाती है, उसी 24 नंबर कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है। सारे लोगों के आंखों में आंसू आते हैं। वो डॉक्टर साहब के साथ घूर के डर के देखती है। जब डॉक्टर उसे कहते हैं राधा, तो बोलते ना ना आमी और एक्ट करते पारबो ना, आमी और एक्ट करते पारबो ना, আমাকে বলবেন না, यानी कि मैं और एक्ट नहीं कर सकती, मुझे बोलिएगा नहीं। और उसके चेहरे के भाव भंगिमा बनते हैं, अजीब सा बाल करती है, आँख फाड़ फाड़ के हर चीज़ को देख रही है, हर चीज़ को पहचानने की कोशिश कर रही है। यहीं पे फिल्म ख़त्म होता है, लेकिन अनेकों प्रश्न अंदर में खड़ा करता है, क्या सचमुच में नारी का हृदय ही ऐसा होता है? नारी नहीं, पुरुष का है, पर नारी को कहा गया है कि वह संवेदनशील होती है, और सचमुच में संवेदनशील जो नारी होती है आज के डेट में भी जो संवेदनशील होती है, या तो वो सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त होती है, या किसी न किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त होती है, चाहे कोई भी तरह को। तो इस फिल्म का जो अंत है एक प्रश्न खड़ा करता है, और हर चीज़ में कि
हम इलाज भी कर रहे हैं, ख़ास करके मानसिक इलाज कर रहे हैं, तो एक्ट करते करते हमें अपने ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, हमारे लिए नुकसानदेह हो। लेकिन इंसान का तो मन होता है ना, हर दृष्टिकोण से, या तो म्यूजिक की दृष्टिकोण से देखें, पटकथा की दृष्टिकोण से देखें, लोकेशन की, एकदम हॉस्पिटल का, तरह तरह के पागल हैं, हर तरह का विक्षिप्त हैं। कोई पैसे के लिए, कोई अमीर बनना चाहता है, वो बड़ा बड़ा चेक साइन करता हुआ, कोई फिल्म में हीरो बनना चाहता है। हर तरह का जो पागलपन का जो हॉस्पिटल में सीन था, ऐसा महसूस होता था कि सचमुच में हम पागलों के बीच में हैं। सचमुच में ये एक बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है, और मेरे ख्याल से जब तक ये सृष्टि रहेगी, ये फिल्म हमेशा समीक्षा का विषय रहेगी, चाहे वो हिंदी में बनी हो, खामोशी, या फिर दीप जले जाए। और मैंने सुना, मेरी माँ ने भी कहा कि इस पिक्चर को देखकर बहुत सारी उनकी खुद की दूर की रिश्ते की बहन भी इस पिक्चर से इतनी इन्वॉल्व हो गए, शायद वो भी किसी से जुड़ी होंगी, उनका डेथ हो गया मानसिक रूप से। तो सोच सकते हैं कि पिक्चर देख के इंसान अंदर से इतना अधिक उससे जुड़ जाता है, अपने से आत्मसात कर लेता है। जैसे भरत मुनि कहते थे कि नाटक हो, कोई भी नाटक हो, फिल्म भी तो एक तरह का नाटक है। अगर पाठक और जो नाट्यकर्ता है, जो एक्टिंग करते हैं, जो मंच पर, उनके बीच अगर एक दूसरे को आत्मसात नहीं करते हैं, तो वो नाटक सफल नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र में कहता है कि शिव जी उनके पहले, मतलब नाट्य शास्त्र का प्रथम वो नाटककार थे। अगर भरत मुनि का आप नाट्य शास्त्र पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। और इस मूवी को बनाने वाले जो हैं, असित सेन ने जो बनाया है, सचमुच में दर्शकों और किरदारों के बीच, दर्शकों और किरदारों ने एक दूसरे को आत्मसात कर लिया। और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, और मैं सभी से कहना चाहूँगी कि जल बचाइए, बच्चों को सिखाइए, पेड़ बचाइए, पेड़ लगाइए, धरती को बचाइए।